नमस्कार दोस्तों। अंतर यात्रा के लिए जो वीडियोस का सिलसिला चल रहा है उसमें दूसरा जो पार्ट है वो हमने अभी अपलोड किया था, आपने देखा होगा। तो शुरुआत हमने की थी नव वेदांत से, फिर राम के बारे में हमने थोड़ी चर्चा की थी, क्योंकि आजकल रामलला और राम मंदिर को लेके बहुत धूम है, तो उस बारे में चर्चा होना लाजमी था। उसी सिलसिले को थोड़ा और इस पार्ट में हम आगे बढ़ाते हैं। आशा है आप लोगों को ये वीडियोस पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आता है तो हमें ज़रूर अपने कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। आप वीडियो को शेयर भी करिए। ये चूँकि चैनल हमने दोबारा क्रिएट किया है, इससे पहले जो बनाया था वो शो के छोटे छोटे वीडियोस की वजह से टर्मिनेट हो गया था। तो आप लोगों का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है इस चैनल को अगर हम ग्रो कराना चाहते हैं। तो आइए आज हम फिर बात को वहीं से जहाँ ख़त्म किया था उससे आगे बढ़ाते हैं। देखिए, राम जो है, कहते हैं कि आज हर जगह राम है, कण कण में राम है, मिट्टी में राम है, सांस में राम है, धड़कन में राम है, पेड़ पौधों में राम है। ये किस राम की बात हो रही है? और हम ज़्यादातर लोग जिस मूर्त रूप की बात करते हैं, वो जो राम दिख रहे हैं, जिनकी हम मूर्ति स्थापित करते हैं या जिनकी कहानियां पौराणिक प्रचलित हैं, उसमें बहुत कंट्रोवर्सी है। कुछ लोग मानता है सही है, कुछ लोग मानता है गलत है। लेकिन सच्चाई देखिए, बात को समझने की कोशिश करते हैं कि राम जो है वो रमने रमने की बात है। जो सब में रमता है वो राम है। तो सब में क्या रमता है? सब में आत्मा है जो रमता है सब में। परमात्मा का रूप है आत्मा। तो आत्मा जब राम है तो वो राम किसी व्यक्ति का नाम नहीं हो सकता है। और हम जिस व्यक्ति की बात कर रहे हैं, दशरथ के पुत्र राम की, वो अवतार अगर मान लें तब बात वहां से आती है कि वो विष्णु के अवतार हैं। और अवतार जब होता है तो वो मनुष्य के रूप में ही अवतार लेता है आज के समय में। हालांकि मत्स्य अवतार भी हो चुका है, कुर्म अवतार भी हुआ है, वाराह अवतार भी हुआ है, तमाम तरीके के अवतार हुए हैं। लेकिन अभी जो इस बीच में अवतार हुए हैं, कृष्ण का अवतार हो या राम का अवतार हो, परशुराम अवतार हो, ये सब मनुष्य रूप में है। तो उसको, मनुष्य को हम सिर्फ एक अपने लिमिटेड सेंस ऑर्गन से मनुष्य मान के लिमिट ना करें। सबसे ज्यादा जरूरी इस बात को समझना है कि हम जिस राम को समझ रहे हैं वो राम एक इंसान नहीं है। हम जैसे इंसान जैसे खाते पीते हैं, या हमें दोष है, गुण है, अवगुण है, धर्म है, अधर्म है, तमाम तरीके की चीजें हैं। लेकिन ये जिस राम की बात हम कर रहे हैं, जो हर घट घट में बसता है राम, इस राम में सिर्फ और सिर्फ गुण है। और ये अनलिमिटेड है, जिसका कोई आदि नहीं है ना अंत है। जिसका आदि और अंत ना हो, उस राम की अगर हम बात करें तो इंसान कैसे हो सकता है? क्योंकि इंसान अगर है तो उसमें गुण भी होगा, अवगुण भी होगा, उसकी मृत्यु भी होगी। लेकिन अगर हम अमूर्त रूप की बात करें या उस आत्मा की बात करें जो खट खट में बसता है, जिस राम की बात कबीर ने किया, जिस राम की बात रहीम साहब ने किया, जिस राम की बात कई सारे संतों ने किया है, वो राम एक लिमिटेड राम नहीं है, वो एक इंसान नहीं है, वो दशरथ का नंदन पुत्र, दशरथ नंदन राम नहीं है। आगे और बात को समझते हैं। इस बात पे आप लोगों का अगर प्रश्न होगा तो मुझे बताइएगा, हम कोशिश करेंगे कि उसका समाधान, उसका उत्तर हम दे सकें। अब आइए, जो श्रद्धा है या आस्था है, जैसे अयोध्या में राम मंदिर बना, राम को लेकर भी चर्चा हो रही है, एक आस्था का सैलाब सा हो रहा है। तो बाकी देखिए, मूर्ति जो है वो सगुण ब्रह्म है, जो सगुण साकार रूप कहते हैं। और निराकार और निर्गुण ब्रह्म जो है, निर्गुण रूप जो है, जहाँ तक पहुँचना है, जो अंतिम लक्ष्य यही होता है कि हम उस आत्मा को समझ सकें, अपने आत्म का ज्ञान प्राप्त करें। तो जिस आत्मा की ज्ञान करने की बात है वो सगुण नहीं है, वो निर्गुण है, वो निराकार ब्रह्म है। तो जब हम निराकार ब्रह्म की बात करते हैं तो शुरुआत खास तौर पे जो बहुत पहुंचे हुए संत नहीं है, जो पहुंचे हुए लोग नहीं, जिनको स्टडी नहीं है, जो अध्यात्म का जिनको नॉलेज नहीं है, तो वो तो वहीं से शुरू करेंगे ना कि मंदिर और मूर्ति की बात करेंगे जो साकार रूप है। क्योंकि ध्यान भी तभी लगेगा जब हम साकार रूप की पूजा करते हैं। आप देखते होइएगा, जब हम मूर्ति की पूजा करते हैं, मंदिर में जाते हैं, तभी थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन ध्यान लगता है। लेकिन जब तक नहीं, अगर हम सीधा बोलें कि ध्यान लगा के बैठ जाओ तो ध्यान ही नहीं लगेगा। ध्यान भटकता है, फिर दिमाग भटकता है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, यह आपको कहीं ना कहीं भटकाता है। तो इसलिए साकार रूप को समझना जरूरी है, निराकार तक पहुंचना है। तो हम जिस राम की बात कर रहे हैं, जिस मूर्ति की बात कर रहे हैं, वो साकार है, लेकिन
पहुंचना निराकार है, उसी के माध्यम से निराकार ब्रह्म की बात करनी है, उसी ईश्वर की बात करनी है जिसका ना आदि है ना अंत है, कोई रूप ही नहीं है उसका, हम उसकी मूर्ति नहीं बना सकते। तो ईश्वर है, उसका कोई रूप नहीं हो सकता है। इसीलिए वेदों में किसी भी मूर्ति की बात नहीं की गई है। मूर्ति की बात पौराणिक कथाओं में आपको मिलता है, वेदों में कहीं चर्चा नहीं। और खास तौर पे हिंदुस्तान में अगर मूर्ति पूजा की शुरुआत जो है वो महात्मा बुद्ध के बाद जो 6ठी शताब्दी में हुए, तो बुद्ध की ने जब उनके उनके मंदिर बनने लगे तब जाके वहां से हमारे यहाँ मंदिर और मूर्ति की खास तौर पे स्थापना हुई। पहले जो मंदिर होते थे उसमें आश्रम होता था, बच्चों को पढ़ाया जाता था, जो संत महात्मा होते थे वो पढ़ाते थे बच्चों को। लेकिन आज मंदिर में पढ़ाई नहीं होती है, मंदिर में पूजा होती है, चाहे वो विग्रह रूप की पूजा करें या हम जो प्राण प्रतिष्ठा, जैसे आपने सुना अयोध्या में हुआ, तो प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद जो है वो मूर्ति अमूर्त नहीं रहता, वो समूर्त हो जाता है और उसकी पूजा हम करते हैं। तो राम के बारे में मुझे लगता है, आशा है आप लोग समझ गए होंगे कि जिस राम की बात यहाँ हो रही है वो राम के आदर्शों को अपनाना बहुत जरूरी है, उनके गुण को अपनाना, कि राम जिस बारे में प्रचलित थे, जिसको लेकर उनकी पूजा होती है, पुरुषोत्तम जो नाम आता है या जिसकी वजह से लोग उनको भगवान मानते हैं, तो उस गुण को समझना जरूरी है। और उसी गुण की वजह से राम राम हुए, या उन्होंने ये दिखाया अवतार लेके कि तुम इंसान लोग समझो कि जीवन क्या है और जीना कैसे है। अगर जीवन में कठिनाई आए तो उससे कैसे डील करना है ना। तो वो राम से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। और सीखने की बात अगर है तो वो राम के एक एक कहानी जो रामायण है, वाल्मीकि रामायण, उसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि राम ने कितनी बड़ी बात कही और अपने जीवन को जीते हुए उन्होंने क्या कुछ सिखा दिया। तो वहां से सीख लेके अपने जीवन में उतारने की आवश्यकता है। ये सबसे बड़ी भक्ति होगी। अगर आप राम की भक्ति करना चाहते हैं तो ये सबसे बड़ी। अब आइए बात करते हैं, हालांकि बात तो बहुत कुछ है। लाइफ एंड स्पिरिचुअलिटी जो श्रृंखला हमने शुरू की उसमें लगातार बीच बीच में चीज़ें होती रहेंगी, तो हम बात करते जाएंगे। और अभी मैं जैसे मैंने कहा था कि आम से आम लोग भी इस वीडियो को देखेंगे तो उनको बहुत कुछ उनके प्रश्नों का उत्तर मिलेगा, क्योंकि हर किसी के मन में प्रश्न है। दुखी हर इंसान है और ख़ास तौर पे कंफ्यूज्ड है बहुत सारे प्रश्नों को लेके। हम कौन है, क्यों है, क्या है, भगवान सही है, गलत है ना, ढोंग क्या है, पाखंड क्या है, सही क्या है, कर्मकांड क्या है, पंडित जो है वो क्या सचमुच में ढोंगी होता है या सचमुच में अच्छा पूजा करा है। तमाम तरीके के प्रश्न हैं। उन सारे प्रश्नों का उत्तर हम देने की आगे की श्रृंखला में, आगे की सीरीज में हम कोशिश करते रहेंगे। एक बात जो अभी मैं जैसे अपने गांव में हूँ तो गांव में मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को जिस बारे में त्रस्त, जिस बारे में परेशान, उसकी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। जैसे गांव में लोग बहुत ज़्यादा अपने बदलते हुए ट्रेडिशन को लेके परेशान हैं कि जैसे उनके यहाँ जो पूजा पाठ का जो एक रहा है रिवाज, रस्मो रिवाज की बात करें तो वो बदल रहा है, उसका रूप बदल रहा है ना। पंडित के बारे में बहुत चर्चा होती है कि पंडित जो है वो जल्दी जल्दी पूजा करा देता है। तो बदलते समय के साथ हर चीज़ बदल रहा है, हर चीज़ विकृत हो रहा है, मिलावट हो रही है। तो धर्म में भी मिलावट हुआ है, इस बात को समझना जरूरी है। आप जिस चीज़ की बात कर रहे हैं कि नहीं बिल्कुल सही है, मिलावट उसमें भी है। हर चीज़ में मिलावट है, इंसान में मिलावट है आज के डेट में, सिर्फ दूध में मिलावट नहीं है, हर चीज़ में मिलावट है ना। इस बात को समझना जरूरी है। तो जब मिलावट होना शुरू हुआ है, विकृत होना शुरू हुआ है, तो हर चीज़ का रूप विकृत हुआ है। वो चाहे धर्म हो, चाहे इंसान हो, चाहे वो कोई खाने पीने का सामान हो, हर चीज़ में मिलावट है। अब बात यह है कि अवेयरनेस कितना है हमारे अंदर उस मिलावट को लेके, क्या हम अवेयर हैं? और उसका समाधान अवेयरनेस होना ही है। अगर आप अवेयर हो जाएंगे तो उसका समाधान हो जाएगा। इस मिलावट की दुनिया में भी अगर आप अवेयर हैं तो आपको शुद्ध चीज़ मिल जाएगा। ढूंढना पड़ेगा, बहुत आसानी से नहीं मिलेगा, उसकी ढूंढना। तो इसलिए लोग कहते हैं कि बहुत आसानी से हमें भगवान मिल जाएंगे, नहीं, उनको भी ढूंढना पड़ेगा। आसानी से भगवान मंदिर में जाएंगे, फटाफट घंटी बजाएंगे और हो जाएगा, नहीं, उसके लिए भी मेहनत करना पड़ेगा। और ख़ास तौर पे जो सही पूजा है, जिस पूजा की बात बहुत कम लोग करते हैं, जो आंतरिक पूजा है, वो ध्यान करना है। तो ध्यान अगर आप समझ गए, जिसको हम इंग्लिश में मेडिटेशन कहते हैं, वो सही पूजा है, वो सही लक्ष्य तक पहुंचने का एक प्रयास है। जिस मूर्ति और मंदिर में अगर आप दिन भर घंटों पूजा करते रहेंगे लेकिन आप नहीं पहुंच पाएंगे, इस बात को समझिए। क्योंकि वो ईश्वर सिर्फ मंदिर में नहीं रहता, उस मूर्ति में नहीं रहता, उस पूजा में नहीं रहता है, वो आपके अंदर में है। इसलिए हमारे इस चैनल का नाम अंतर यात्रा है। मतलब जो यात्रा है वो अंतर की तरफ होनी चाहिए, बाह्य यात्रा नहीं है।
तो जो पूजा पाठ है वो बाह्य यात्रा है, और जो ध्यान है वो अंतर की यात्रा है। तो क्यों ना हम ध्यान करें, उस अंतर यात्रा की तरफ चलें जो सही लक्ष्य तक आपको लेके जाएगा, है ना। तो ये चीज़ है। आज मंदिर और मूर्ति बढ़ावा मिल रहा है, क्योंकि जैसे जैसे कलयुग 5000 साल कलयुग का पूरा हुआ है, कलयुग का अभी जैसे जैसे चरण बढ़ता जाएगा वैसे वैसे विकृति भी बढ़ती जाएगी समाज में, वैसे वैसे मंदिरों का व्यापारीकरण होगा। धर्म को नेताओं ने अपना एक टूल बना लिया है ताकि उनको वोट मिले। ये सच्चाई है, ये आप लोग नहीं समझते तो समझ लीजिए। खास तौर पे जो गांव के लोग आज भी थोड़े भोले भाले हैं, उनको नहीं पता होता। लेकिन ये जो हल्ला हंगामा, ये जो झंडा निकालना, ये जो जोर जोर से चिल्लाना जय श्री राम, ये भक्ति नहीं है, ये पूजा हम नहीं कर रहे हैं, ये हम एक कट्टरता दिखा रहे हैं। देखो हम कितने ताकतवर हैं। तो श्री राम ने रावण को मारा, लेकिन कभी भी घमंड नहीं था उनके अंदर, या ये नहीं था कि मैं सबको खत्म कर दूंगा, ये कर दूंगा, नहीं। वो बाकी धर्मों की इज्जत करते थे, यहाँ तक कि वो रावण की भी इज्जत करते थे। और रावण को बुला के उन्होंने शिव जी का पूजा करवाया था। जब वो रामेश्वरम में पुल बना के लंका में प्रवेश कर रहे हैं, उस वक्त जब पूजा की बात होती है तो जब पंडित की बात हुई, पंडित कहाँ से आएगा, तो रावण आए थे पूजा कराने, और ये बात लिखा हुआ है वाल्मीकि रामायण में। तो जब आप इसकी बात करते हैं तो मतलब क्या हुआ कि हम दुश्मन को ही पूज रहे हैं, क्योंकि विद्वान था वो रावण, और विद्वान रावण की पूजा करते हुए उनको बनाया जो है पुजारी, और तब जो है शिव जी की पूजा होती है। और फिर वहां से जो पुल बनता है, फिर वो लंका में प्रवेश करते हैं। तो कहने का मतलब हमारा दुश्मन भी, अपने धर्म को आप मानिए, बहुत सही बात है, अपने अपने धर्मों पे चलो, लेकिन दूसरे धर्मों को तिरस्कार नहीं करना है, या उसको गाली नहीं देना है, या उसको ये नहीं कि हम खत्म कर देंगे। ये जो बुरा होगा अपने आप खत्म हो जाएगा, ये सच्चाई है। हाँ, आप पे कोई अटैक करता है तो आप रिटेलिएट करें, जो हमारे सनातन धर्म की शिक्षा है। हिंदुस्तान में आज भी होता है कि जब दूसरे देश के लोग अटैक करते हैं तो हम उसको जवाब देते हैं, लेकिन हम किसी पर अटैक नहीं करेंगे। तो ये हमारे धर्म में, हमारे जो समाज है उसमें भी लागू होता है। तो ये समझना बहुत जरूरी है, और जिस तरह के जो भी काम है वो करते रहना है। जहाँ तक अर्थ की बात है, हम अर्थ की बात थोड़ी सी कर लेते हैं, ताकि हम अगले जो पार्ट है उसमें इसको कंटिन्यू रखेंगे। जो आजकल बहुत ज़्यादा अर्थ युग है, अर्थ की बात हर जगह हो रही है, लोग पैसे कमाओ पैसे कमाओ, पैसे कमाना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, बहुत जो है वो इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपके जीवन में, बहुत महत्वपूर्ण है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी भी माध्यम से पैसे कमाएं, और पैसे आपके लिए जो खर्च है वो एक उसका एक कहीं ना कहीं उसका एक सीमा होनी चाहिए, वो असीमित है। उसकी चाहत जो है वो आपको मतलब कहीं ख़त्म नहीं होने वाली है, और आपसे वो बड़े से बड़े पाप भी करवा देगा, गलत भी करेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा कि नहीं हम तो अपने परिवार को पालने के लिए हम पैसे कमा रहे हैं, गलत तरीके से कमाते चले जाएंगे। तो एक सीमा में पैसे कमाना है, जिसको हम महालक्ष्मी कहते हैं। अलक्ष्मी भी है, जो लक्ष्मी जी की बहन कही जाती है हमारे सनातन धर्म में, पुराणों में इसकी चर्चा भी है ना। तो अलक्ष्मी नहीं चाहिए, क्योंकि वो फिर बर्बाद कर देगी हर चीज़। जब महालक्ष्मी की बात होती है, महालक्ष्मी बहुत मेहनत से, बहुत अच्छे तरीके से पुण्य करके ही आएगी, वो पाप से नहीं आएगी। तो चलिए इस बात की चर्चा को हम यहीं छोड़ते हैं, और आगे कंटिन्यू रखेंगे आगे वाले पार्ट में। आशा है आपको मेरी ये बातचीत समझ में आई होगी, अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए।